हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू विस्तार कोचिंग। सो ये क्वेश्चन फिजिक्स का आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसके स्टेप्स देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हमें वो लिखना है गिवन। ठीक है, गिवन हमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू से। तो यू हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑफ अ कनकेव मिरर। अब मिरर कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। ठीक है, इसका ये पोल और प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, सबको मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताती हूँ। इस पोल को ना आप मान लो, मैथ्स में अगर आप अच्छे हो तो ये है सेंटर। ठीक है, इसकी जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, और जो भी चीज राइट साइड में होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा गया कनकेव मिरर के सामने। तो कनकेव मिरर ये रहा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर दूर। तो अब ये कहाँ पे आ रही है, इस पोल के लेफ्ट साइड में आ रही है। तो इसीलिए हम साइन कन्वेंशन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर जब आप 30 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो उसके आगे आप क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन। अब जाके ये जो वैल्यू है, ये पूरे सेंटेंस का मतलब इतना है। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि फोकल लेंथ कहाँ पे होती है। देखिए, हमने फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो फोकस से पास होती है, और इसका फोकस सपोज यहाँ पर कहीं होगा एफ। ठीक है, ये जो एफ है दैट इज द फोकस। ठीक है, एंड दिस कैपिटल एफ, बिकॉज स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ, राइट। तो अब हमें आगे क्या दिया है, जिस मिरर का फोकल लेंथ कहाँ है, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फिर से हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। देखिए, इसका एफ भी किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड में होती है तो उसके आगे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन। अब हम आगे अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करते हुए यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द v। ठीक है, v मीन्स इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सो v के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज योर मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर हम अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और अपने v को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं, राइट। सो सी, फोकल लेंथ को हमने यहाँ पर -20 पुट कर दिया। दिस इज 1/-30 प्लस 1/v। अगर किसी बच्चे को मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, आप इनमें ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ताकि आपको इन फ्यूचर कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, नाउ अब आपको v निकालना है। 1/v इज इक्वल्स टू -1/20, ये यहाँ पे माइनस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिस विल बी दिस, तो दिस विल बी -3 प्लस 2। तो 1/v आपका कितना आ गया, -1/60, एंड v इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या आया है कि मेरा v भी नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है कि v भी मेरा कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होगा। तो पोजीशन ऑफ v भी लेफ्ट साइड में है, पोजीशन ऑफ u भी लेफ्ट साइड में है, एंड पोजीशन ऑफ f भी लेफ्ट साइड में है। इसीलिए सबका साइन देखिए आपने, नेगेटिव 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 आ रहा है, राइट। तो अगर उसने बोला है कि इमेज फॉर्म्ड, तो हम क्या लिखेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि मिरर के सामने को क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू।